Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बेहद ही खास रहने वाली है। आज की रीडिंग शायद आपके दिल के बहुत करीब होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है। आखिर मेरे पार्टनर मुझसे इतने दूर क्यों हो गए? क्या सच में उनके इमोशंस बदल चुके हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में चल रहा है जिसके बारे में आप अभी तक अनजान हैं। कभी कभी जो डिस्टेंस हम देखते हैं उसके पीछे सिर्फ ईगो या इग्नोरेंस नहीं होती, बल्कि कुछ अनसेड फियर्स, हिडन मैनिपुलेशंस और इमोशनल कंफ्यूजन भी होती है। और सबसे शॉकिंग बात तब होती है जब इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो अपने ही इमोशन से इतना डिस्कनेक्टेड क्यों फील कर रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर होते हुए भी हर रोज आपके बारे में सोचते हो सकता है उनके अंदर एक बैटल चल रही हो जिसे वो किसी को बता नहीं पा रहे, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने उनके डिसीजंस और इमोशंस को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया हो कि वो अपने दिल की आवाज तक नहीं सुन पा रहे। तो आज हम कार्ड्स के थ्रू एग्जैक्टली यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के इस डिस्टेंस के पीछे असली वजह क्या है। क्या ये कोई टेम्परेरी फेज है, या कोई डीपर इमोशनल मिस्ट्री चल रही है? क्या वो सच में आपसे दूर जाना चाहते हैं, या अंदर ही अंदर आपसे कनेक्टेड रहकर भी खुद से लड़ रहे हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द बैटल वेगन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ वो है 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी बहुत गहरी है। ये कार्ड दिखाता है कि चाहे बाहर से कितना भी डिस्टेंस नजर आ रहा हो, अंदर से उनका दिल सिर्फ आपके साथ कनेक्शन फील करता है। शायद आपको कभी कभी लगता हो कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, या आपसे इमोशनली दूर चले गए। लेकिन सच ये है कि उनका दिल अभी भी आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इस कार्ड में मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो आप रिलेशनशिप में सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी सोच रहा है। पहले हो सकता है इमोशंस इम्बैलेंस में चले गए, कभी आप ज्यादा एफर्ट कर रहे थे, कभी वो चुप हो जाते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ रही है कि अगर आपको खोना नहीं है तो इक्वल गिव एंड टेक बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि कई बार उन्होंने अपने ईगो की वजह से आपको हर्ट किया है। कभी मैसेज का रिप्लाई डिले किया, कभी अपने इमोशंस हाइड किए, कभी आपको कंफ्यूजन में रखा। लेकिन अब वो खुद उन चीजों को याद करके गिल्टी फील करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सडनली वो आपसे सॉफ्ट टोन में बात करें, या पहले की तरह रूड एनर्जी ना दिखाएं। ये सब इसलिए क्योंकि उनके दिल में आप रिलेशनशिप को बैलेंस करने की डिजायर
जाग रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर फील हो रही है, आपके पार्टनर ने बहुत जगह कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो इमोशनल कंफर्ट उन्हें आपके साथ मिलता है वो किसी और के साथ नहीं मिलता। इसलिए अंदर ही अंदर उनका सोल बार बार आपकी तरफ खिंच रहा है। वो ये समझने लगे हैं कि सच्चा बॉन्ड सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं बनता। सच्चा बॉन्ड ट्रस्ट, केयर और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से बनता है। स्टार की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि उनके दिल में आप रिलेशनशिप को हील करने की हिडन विश चल रही है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो इमोशनल गैप बना हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो। बाहर से चाहे साइलेंस हो, लेकिन अंदर उनका दिल आपसे कनेक्शन दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर अगला कार्ड हम जो पिक करेंगे वो है नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड आते ही मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत टाइम से अपने इमोशंस को लॉक करके बैठे हुए थे। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते रहे, नॉर्मल दिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर एक इमोशनल तूफान चल रहा है। नाइट ऑफ कैलिसेस की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि अब आपके पार्टनर अपने दिल की बात छुपाकर नहीं रखना चाहते। आपके पार्टनर के अंदर आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की और अपने रियल इमोशंस एक्सप्रेस करने की डिजायर बहुत स्ट्रांग हो रही है। हो सकता है पहले उन्हें लगता हो कि अगर वो अपनी फीलिंग्स दिखा देंगे तो उनकी वीकनेस सामने आ जाएगी, इसलिए कई बार उन्होंने कोल्ड बिहेवियर दिखाया, कभी आपके मैसेजेस को अवॉइड किया, कभी कन्वर्सेशंस को सडनली एंड कर दिया और कभी ऐसे एक्ट किया जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच में हर बार वो खुद अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि अब उनके अंदर का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो और ज्यादा इमोशन सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कई रातों में उन्होंने आपकी चैट्स दोबारा पढ़ी होंगी, पुरानी मेमोरीज को याद करके इमोशनल हुए होंगे। शायद आपके सोशल मीडिया को चुपके से चेक भी करते हैं। ये इंसान आपको भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सच में वो आपसे इमोशनली डिसकनेक्टेड नहीं हो पाए हैं। इस कार्ड में एक और चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आपके पार्टनर के दिल में अपॉलॉजी की एनर्जी भी चल रही है। हो सकता है वो ओपनली सॉरी ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको इमोशनल पेन दिया है और अब उनका दिल उन्हें पुश कर रहा है कि वो रिलेशनशिप को सिर्फ साइलेंस में बर्बाद ना होने। यहाँ मुझे एक इमोशनल मैसेज भी मिल रहा है, आपके पार्टनर को डर है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं आप उनसे इमोशनली मूव ऑन ना कर जाए, इसलिए उनके अंदर अर्जेंसी फील हो रही है कि वो किसी ना किसी तरह आपसे कनेक्शन रिस्टोर करें। ये कार्ड ये भी बताता है कि आने वाले टाइम में आपको उनकी तरफ से इमोशनल जेस्चर मिल सकता है, चाहे वो मैसेज हो, कॉल हो, इनडायरेक्ट हिंट हो या किसी कॉमन पर्सन के थ्रू कांटेक्ट। उनका दिल अब चुप रहने के मूड में नहीं है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ इथेम्स का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी बहुत इंटेंस है। यहाँ मुझे आपके पार्टनर एक ऐसे रूप में नजर आ रहे हैं जो आपके और इस रिलेशनशिप के लिए बहुत डिफेंसिव हो चुके हैं। शायद वो हर किसी को अपने इमोशंस नहीं बताते, लेकिन अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बोलता है तो उनके अंदर इंस्टेंटली रिएक्शन आता है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी फील करते हैं। मुझे लग रहा है कि कई लोगों ने आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट बातें की होंगी, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की होगी, किसी ने आपके पार्टनर के माइंड में डाउट्स डालने की कोशिश की होगी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि आपके पार्टनर अंदर से इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से वो चाहे साइलेंस मेंटेन करें, लेकिन अंदर उन्हें लगता है कि आपको गलत समझा जा रहा है। ये कार्ड मुझे एक और हिडन सिचुएशन दिखाता है, आपके पार्टनर बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं,
वो हर चीज नोटिस करते हैं, बस ओपनली रिएक्ट नहीं करते। कौन आपके अगेंस्ट बात करता है, कौन रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, कौन फेक कंसर्न दिखाता है, ये सब उनकी नजर में आ रहा है। इसलिए कई बार उनका बिहेवियर रेस्टलेस लगता है, वो मेंटली अलर्ट मोड में चल रहे हैं। और सच कहूं तो मुझे यहाँ जेलसी की एनर्जी भी फील हो रही है। आपके पार्टनर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और आपके क्लोज है। चाहे वो ओपनली पॉसेसिव बिहेव ना करें, लेकिन अंदर से वो आपको किसी और के साथ इमेजिन करके अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए कभी कभी उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक तरफ वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, दूसरी तरफ आपको कंप्लीटली लूज करने का थॉट भी उन्हें डिस्टर्ब करता है। ये कार्ड दिखाता है कि उनके माइंड में बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं। वो बार बार रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं, क्या गलत हुआ, किस वजह से डिस्टेंस बढ़ा, किसने इन्फ्लुएंस किया, ये सब वो इंटरनली सोचते रहते हैं। इसलिए उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं रही। लेकिन एक बात क्लियर है, आपके पार्टनर ने अभी तक आपके अगेंस्ट अपने दिल में नेगेटिविटी अलाउ नहीं की है। चाहे दुनिया कुछ भी करे, उनका दिल अभी भी आपको इम्पोर्टेंस देता है, और इसी वजह से वो इमोशनली इतने डिफेंसिव और मेंटली रेस्टलेस नजर आ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द बैटल वैगन का कार्ड है। ये कार्ड बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर आया है। यहाँ मुझे आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान के रूप में नजर आ रहे हैं जो अंदर से टूटने के बाद भी रिलेशनशिप को कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहते। उनकी लाइफ में बहुत ऑपोजिट फोर्सेस चल रहे हैं। एक साइड उनका दिल है, वो आपकी तरफ खींच रहा है, और दूसरी साइड आउटसाइड प्रेशर है, कंफ्यूजन है और इमोशनल बर्डन है जो उन्हें कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी वो अंदर ही अंदर इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि उनकी लाइफ में बैलेंस बहुत डिस्टर्ब हुआ है। कभी फैमिली प्रेशर, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस, कभी इमोशनल कंफ्यूजन, कभी किसी और का इन्फ्लुएंस। इतनी सारी एनर्जीज एक साथ चल रही हैं कि वो मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगे हैं। लेकिन इस कार्ड में जो डिटर्मिनेशन नजर आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी रिलेशनशिप को कंप्लीटली लूज करने का फियर जिंदा है। मुझे लग रहा है कि कई बार उन्होंने खुद को फोर्स किया होगा कि वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन जितना वो दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनका माइंड और हार्ट आपकी तरफ वापस आ जाता है। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर इमोशनल वॉर फाइट कर रहे हैं। और एक बात बहुत स्ट्रांगली आ रही है, आपके पार्टनर अब लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, थक चुके हैं कंफ्यूजन से। इसलिए उनके अंदर डिजायर आ रही है कि वो अपनी लाइफ की स्कैटर्ड एनर्जीज को बैलेंस करें। शायद अभी वो ओपनली एक्शन ना ले पा रहे हैं, लेकिन मेंटली वो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होते जा रहे हैं। इस कार्ड में मुझे ट्रैवल या सडन मूवमेंट की एनर्जी भी फील हो रही है। हो सकता है फ्यूचर में वो सडनली आपसे कांटेक्ट करें या किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट, क्योंकि उनके अंदर जो इमोशनल पुल है वो इजीली खत्म होने वाला नहीं लग रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि फिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले जो अभी तक की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, वो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की फेवर में है। सो इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, so coming back to the reading, the next card over here is Three of Pentacles का कार्ड। आप यहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली दिखाता है कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसके पीछे थर्ड पार्टी एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। ये सिर्फ नॉर्मल इंटरफेरेंस नहीं लग रहे। मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई बाहर का इंसान बार बार आपके पार्टनर के माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा हो सकता है ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में अननेसेसरी एडवाइस देता हो, या आपके पार्टनर के सामने आपकी इमेज को वीक दिखाने की कोशिश करता हो।
बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन हिडन लेवल पर मैनिपुलेशन चल रही है और इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर स्लोली इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में फंस गए। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रही है। डायरेक्ट फाइट क्रिएट करने की बजाय ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी इमोशनल गिल्ट, कभी ओवर थिंकिंग। इसी वजह से आप दोनों के बीच इमोशनल वॉल बनती गई। आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके पार्टनर इतना प्यार करते हैं तो फिर दूर क्यों हुए। लेकिन ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आपके पार्टनर की डिसीजन कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। बहुत सारी आउटसाइड एनर्जीज उन्हें पुश कर रही है। और सच कहूं, मुझे यहाँ जेलसी भी फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बॉन्ड से इनसिक्योर लगती है। इसी वजह से वो बार बार आपके पार्टनर को इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है। ओके। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल में ना बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं। ये थर्ड पार्टी ही बेसिकली आप दोनों के बीच में दूरी का कारण है, अदरवाइज प्यार की कोई कमी नहीं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ एथेन्स का कार्ड है। ये कार्ड बहुत डार्क और अनकंफर्टेबल एनर्जी लेकर आया है। यहाँ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ वर्ड्स और मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी लेवल पर भी आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर रही है। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि बार बार नेगेटिव एनर्जी, डार्क इंटेंशंस, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जैसी चीजें यूज की गई हैं। और इतना ही नहीं, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के बिहेवियर से ये बात समझ आती रहती है कि आपके पार्टनर बार बार आपकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और हाल फिलहाल में भी आपके पार्टनर का बिहेवियर जो है ना, वो आपकी तरफ को इंक्लाइन हो रहा है। इसलिए जो 16 मई को नो मून है ना, उस दिन भी ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने वाली है। या आपके पार्टनर को कुछ खिला सकते हैं, आपके पार्टनर के ऊपर ये कोई स्पेल वर्क करने वाली है, जिससे कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस बना है वो इसी तरीके से बना रहे। आप नोटिस करेंगे कि कभी बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, कभी सडन डिस्टेंस क्रिएट होता है, कभी आपके पार्टनर का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, जैसे कोई उनके माइंड को कंफ्यूज कर रहा। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं लग रही है। मुझे यहाँ रिपीटेड एनर्जी अटैक फील हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनली वीक बनाना चाहती है। जितना वो फील करेंगे उतना ही उन्हें कंट्रोल करना इजी है। इसी वजह से उनके थॉट्स अनस्टेबल होते हैं। कभी वो आपको मिस करते हैं, कभी बिना रीजन कोल्ड हो जाते हैं। और एक डेंजरस चीज मुझे यहाँ फील हो रही है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, बाहर से केयरिंग एक्ट करती है, लेकिन हिडन लेवल पर बैकस्टैब कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इमोशनली ड्रेन किया जा रहा है, उनकी एनर्जी कंटिन्यूसली लो हो रही है। इसी वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और साइलेंस बढ़ता गया। ये कनेक्शन नेचुरली वीक नहीं हुआ। बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी जो पॉजिटिविटी आपके पार्टनर के अंदर अंदर से आती भी है, उसे भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। और अभी 16 मई को आपके पार्टनर की एनर्जी पर बहुत डीपली ये थर्ड पार्टी काम करे। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि मैम, अपने पार्टनर को हम बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं। नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर, वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर बना हुआ है। इस थर्ड पार्टी के हाथ में आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। तो आपको एनर्जीज की टर्म्स में काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज हैं वही बूस्ट हो और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लें, तो आपको ना इस थर्ड पार्टी को रोकना होगा, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना होगा, अपने पार्टनर की एनर्जीज को स्टेबल करना होगा।
वो कैसे होगा? उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है। आप किसी के साथ भी रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर आपको विश्वास है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, ओके? So coming back to the reading, the next card over here is Eight of Athens का कार्ड है। इस कार्ड में मुझे आपके पार्टनर की मेंटल कंडीशन बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। कभी उन्हें लगता है सब ठीक करना चाहिए, कभी अचानक वो होपलेस फील करने लगते हैं, जैसे उनका माइंड और इमोशंस दोनों ब्लॉक हो गए हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ट्रैप्ड एनर्जी में है। वो डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है। कई बार वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से प्रॉपरली बात भी नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि उन्हें खुद भी रियलाइज हो रहा है कि उनकी लाइफ नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं चल रही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटली इतने एग्जॉस्टेड हो चुके हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनके अराउंड इनविजिबल प्रेशर। इसी वजह से उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है और जब भी वो आपके पास इमोशनली आने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आपके पार्टनर इंटेंशनली आपसे दूर नहीं हुआ। वो खुद भी कंफ्यूजन और इमोशनल प्रेजेंट में फंसे हुए हैं। उनका दिल और माइंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला कार्ड हम लेंगे 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड। आपको शायद लगता हो कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर हुए हैं और अब अपनी लाइफ में खुश है। लेकिन 5 ऑफ कैलिसेस की एनर्जी कुछ और ही स्टोरी बता रही है। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट और सैडनेस की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कई बार वो अकेले बैठकर पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं, आपके साथ की कन्वर्सेशन, इमोशनल मोमेंट्स और वो टाइम जब रिलेशनशिप स्टेबल था, उन सभी चीजों को याद करते हैं। और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज कर दिया है। ये कार्ड मुझे इमोशनल एम्प्टीनेस भी दिखाता है। चाहे उनके अराउंड लोग हो, डिस्ट्रैक्शंस हो या फेक हैप्पीनेस हो, फिर भी उनका दिल कंप्लीट फील नहीं करता, क्योंकि जो इमोशनल बॉन्ड उनका आपके साथ था, उसकी जगह कोई और नहीं ले पाए। और एक बात बहुत स्ट्रांगली आ रही है, आपके पार्टनर बाहर से स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते करते थक गए हैं। कई बार वो खुद को कन्विंस करते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन उनका दिल उस बात को मानता ही नहीं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको भूल गए हैं, तो ये कार्ड क्लियरली मना कर रहा है। आपके पार्टनर आपके बिना इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है। उनके अंदर अभी भी आपकी कमी बहुत डीपली एग्जिस्ट करती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द क्रोन का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर सडनली थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे, सबके सामने ट्रुथ बोलेंगे और रिलेशनशिप के लिए फाइट करेंगे, तो अभी सिचुएशन वैसी नहीं लग रहा है। आपके पार्टनर मेंटली और एनर्जी की टर्म्स में बहुत वीक हो चुके हैं। उनके अंदर पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं बची। बहुत प्रेशर, मैनिपुलेशन और इमोशनल अटैक्स ने उनकी एनर्जी को कंप्लीटली ड्रेन कर दिया है। इसी वजह से वो हर चीज को सिर्फ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कई बार उनका दिल आपकी तरफ आता है, लेकिन फिर फियर और वीकनेस उन्हें रोक देते हैं। वो खुद को हेल्पलेस फील करते हैं।
इसी वजह से आपको उनकी तरफ से प्रॉपर एक्शन नजर नहीं आ रहा। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि अभी उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना आपको हर्ट कर सकता है, क्योंकि वो खुद अंदर से लॉस्ट फील कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके पार्टनर बाहर से स्टेबल और हैप्पी दिख सकते हैं। हो सकता है लोगों को लगे कि उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है और आपको भी ऐसा ही लग रहा हो, लेकिन अंदर की रियलिटी बिल्कुल अलग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ हिडन पेन दिखा रही है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को ओपनली शो नहीं करते, इसलिए लोग समझते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में वो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कई बार वो खुद को बिजी रखते हैं ताकि इमोशंस को फील ना करना पड़े। मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है, इसी वजह से वो अपनी इमोशनल साइड को दबा देते हैं। लेकिन रात के टाइम या जब वो अकेला फील करते हैं तब उनका रियल पेन बाहर आता है। आपके पार्टनर को अब रियलाइज हो रहा है कि इमोशनल पीस पैसा, स्टेटस या आउटर सक्सेस से नहीं मिलती, और जिस कनेक्शन में उन्हें असली कंफर्ट मिलता था उससे वो खुद दूर हो गए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये लास्ट कार्ड रीडिंग में होप लेकर आया। एस ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बोल रहा है कि आपके रिलेशनशिप में नई बिगनिंग की पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिर्फ वेट करने से सिचुएशन चेंज नहीं हो। यूनिवर्स यहाँ आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप सच में इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं तो आपको खुद भी स्टैंड लेना होगा। सिर्फ ये सोचना कि एक दिन आपके पार्टनर सब ठीक कर देंगे इनफ नहीं है। आपको अपने पार्टनर की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा, नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा और एनर्जीज की टर्म्स में रिलेशनशिप को हील करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि इस कनेक्शन पर बहुत हेवी एनर्जीज का इफेक्ट है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि बॉन्ड कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अभी भी फ्यूचर में स्टेबिलिटी और फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो तब एग्जिस्ट करेगी जब रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में हील किया जाए। उसके लिए पेशेंस के साथ एक्शन भी जरूरी होगा। जब हीलिंग और एफर्ट साथ चलेंगे तभी रिलेशनशिप में सच्ची पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और पॉजिटिव चेंज आ पाएगा। ओके, सो डिसीजन आपके हाथ में है। आपके पार्टनर ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की इस मजबूरी को समझना होगा कि वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में नहीं है। आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना होगा अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं या इसी तरीके से इस रिश्ते का तमाशा बनते हुए देखना चाहते हैं, मर्जी आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।